हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चर्चित व्यक्तियों के निधन से, ठीक है ना। और यह एक करंट अफेयर्स का टॉपिक होने वाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक न दो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है। और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं चर्चित व्यक्तियों के निधन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2004 से लेकर के 2014 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। साथ ही साथ ये 13वें क्रम के पीएम बने थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका निधन हो गया था 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक कहा जाता है और इनके आत्मकथा का, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। आपको याद रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो चेंजिंग इंडिया है। ये अब विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स ना, वो 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, ठीक है। इनको वर्ष 1987 में भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, जबकि वित्त मंत्री के तौर पे 1991 से 1996 तक यह वित्त मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। इसके साथ साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 तक इन्होंने काम किया था और आरबीआई के गवर्नर के पद पे भी इन्होंने सुशोभित किया था। 1982 से, याद रखिएगा, 1982 से 85 तक यह जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 85 से 1987 तक इन्होंने कार्य किया था। तो ये भी पॉइंट विशेष तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि मनमोहन सिंह से यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले मशहूर निधन की। तो बात करें जाकिर हुसैन की, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो जो जाकिर हुसैन थे फ्रेंड्स, ये मशहूर तबला वादक थे, ठीक है ना, जो कि शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाई थी, जिनका निधन 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1951 में मुंबई के अंदर, और इनके पिता का नाम अल्लाह रखा खान, और अल्लाह रखा खान जो थे फ्रेंड्स, ये भी एक प्रसिद्ध तबला वादक ही थे। बात करते हैं इनको पद्म विभूषण, यानी भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, 2023 में इनको सम्मानित किया गया था। साथ साथ भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी इनको वर्ष 2002 में सम्मानित किया गया था, और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्मश्री, इससे भी इनको 1988 में नवाजा जा चुका है, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा संगीत में अग्रणी योगदान के लिए इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अभी हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, उनको किस वर्ष भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हरिंदर सिंह सोढ़ी की। हरिंदर सिंह सोढ़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ये जो थे ना, ये प्रसिद्ध दिग्गज पोलो खिलाड़ी थे, ठीक है, और इनको बिली सोढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो निधन हुआ था वो 9 नवंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, हरिंदर सिंह सोढ़ी का, ठीक है, जो कि दिग्गज पोलो के खिलाड़ी थे। इसके बाद बात करते हैं पंडित राम नारायण की। तो जो पंडित राम नारायण थे, ये दिग्गज सारंगी वादक थे, जिनका निधन हो गया था 8 नवंबर 2024 को, ठीक है ना। तो पंडित राम नारायण का निधन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2024 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उदयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2024 को, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रतन टाटा के। देखिए, रतन टाटा से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। रतन टाटा की बात करें तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का जो निधन हुआ था फ्रेंड्स, वो 9 अक्टूबर 2024 को लंबी बीमारी के चलते 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और याद रखिएगा, इनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, ठीक है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे।
ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में वर्ष 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके थे। इनको याद रखिएगा, भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से वर्ष 2008 में सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 2000 में, सन 2000 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। बात आया है टाटा ग्रुप का, तो याद रखिएगा टाटा ग्रुप की स्थापना होती है 1868 में, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चर्चित निधन की ओर। तो डॉक्टर गिरीश साहनी की बात करते हैं। जो डॉक्टर गिरीश साहनी थे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व महानिदेशक भी थे, जिनका निधन 19 अगस्त 2024 को हो गया था। ठीक है ना, कब हुआ था निधन? तो 19 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ था। इसके अलावा सीताराम येचुरी की बात करें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव रहे थे, सीताराम येचुरी, जिनका निधन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 12 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया था। ठीक है ना, तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजू मेहता की। तो संजू मेहता जो थी ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ थी और महान सितारा वादक थी। ठीक है ना, सितार वादक थी, जिनका निधन कब हुआ था? तो 20 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि संजू मेहता का निधन जो है ये 20 अगस्त 2024 को हो गया था, जो कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक थी। ठीक है, इसके अलावा साल सेंग सी मारक की बात करें तो साल सेंग सी मराक जो थे ये मेघालय के पूर्व CM एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिनका निधन 16 सितंबर 2024 को हो गया था। ठीक है ना, 16 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर कमला बेनीवाल की। तो कमला बेनीवाल की अगर बात करें तो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित हस्ती हैं डॉक्टर कमला बेनीवाल, जो कि गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की पूर्व राज्यपाल तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी और साथ ही साथ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी डॉक्टर कमला बेनीवाल, जिनका निधन कब हुआ था? तो 15 मई 2024 को। तो याद रखिएगा डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन कब हुआ? तो 15 मई 2024 की, जो कि गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी, साथ ही साथ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राम नारायण अग्रवाल की। तो राम नारायण अग्रवाल जो थे फ्रेंड्स, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, DRDO के पूर्व वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, और राम नारायण अग्रवाल को ही अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता था। ठीक है, जिनका निधन कब हुआ? तो 15 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले चर्चित निधन की। तो CV चंद्रशेखर की। अगर CV चंद्रशेखर की बात करूं तो प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक एवं शिक्षाविद, साथ ही साथ एक कोरियोग्राफर भी थे CV चंद्रशेखर, जिनका निधन 19 जून 2024 को हो गया था। कब हुआ था? 19 जून 2024 को निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक, शिक्षाविद एवं कोरियोग्राफर थे CV चंद्रशेखर। ठीक है, अगले हैं पंडित राजीव तारानाथ। पंडित राजीव तारानाथ की अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है ना, जिनका निधन कब हुआ था? तो 11 जून 2024 को। ठीक है ना, प्रसिद्ध सरोद वादक थे पंडित राजीव तारानाथ, जिनका निधन हो गया था 11 जून 2024 को। और याद रखिएगा ये किस घराने से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सेनिया मैहर घराने से संबंधित है। ठीक है ना, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे? तो बताएंगे सेनिया मैहर घराने से। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है मालती जोशी की अगर बात करें तो हिंदी एवं मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखिका थी मालती जोशी, जिनको वर्ष 2018 में भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इनका निधन हो गया 15 मई 2024 को। ठीक है ना, कब निधन हुआ? 15 मई 2024 को। देखिए इनका निधन तो नहीं पूछेगा कि 15 मई 2024 को इनका निधन हुआ, प्रश्न पूछेगा कि अभी हाल ही में हिंदी एवं मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया है, इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, तो विशेष तौर पे याद रखिएगा कब सम्मानित किया गया था? 2018 में। अगले देखते हैं कि कपिल देव प्रसाद की। कपिल देव जो प्रसाद थे फ्रेंड्स, ये बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार थे। बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार थे कपिल देव प्रसाद, जिनको भारत का, ठीक है ना, चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पद्मश्री वर्ष 2023 में दिया गया था। और इनका निधन कब हो गया? तो इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा, 12 मार्च 2024 को। कब हुआ था? 12 मार्च 2024 को इनका निधन हो गया था। ठीक है ना, तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सुशील कुमार मोदी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कब हुआ था निधन? तो 13 मई 2024 को इनका निधन हुआ था। ठीक है ना, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पंकज उदास की बात करते हैं। तो जो पंकज उदास थे ना फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध गजल एवं पार्श्व गायक थे पंकज उदास। ठीक है, जो जिनको वर्ष 2006 में भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका निधन हो गया था 26 फरवरी 2024 को। ठीक है ना, कब निधन हुआ था? 26 फरवरी 2024 को। आगे बढ़ते हैं, मनोहर जोशी की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे मनोहर जोशी, जिनका निधन हो गया था 23 फरवरी 2024 को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन कब हुआ था? तो 23 फरवरी 2024 को। इसके अलावा डॉक्टर नित्यानंद की बात करें तो याद रखिएगा, भारत की पहली जो मौखिक गर्भ निरोधक थी, जिसका नाम था सहेली। ठीक है ना, इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर नित्यानंद, जिनका निधन 27 जनवरी 2024 को हो गया था। ठीक है ना, साथ ही साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो इनका निधन याद रखिएगा कब हुआ था फ्रेंड्स? वो 27 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उस्ताद राशिद खां। उस्ताद राशिद खां की बात करें तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ठीक है ना, जिनका निधन 9 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ पंडित हरिराम द्विवेदी की अगर बात करें तो भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे पंडित हरिराम द्विवेदी, जिनका निधन 8 जनवरी 2024 को हो गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी की। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। ठीक है, जिनका निधन कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। तो ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ की बात आई तो ये प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, साथ साथ शंकर नेत्रालय के संस्थापक भी माने जाते हैं डॉक्टर SS बद्रीनाथ, जिनका निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया था। कब हुआ था? 21 नवंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं S वेंकटरमणन की। तो S वेंकटरमणन की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, S वेंकटरमणन, जिनका निधन 18 नवंबर 2023 को हो गया। कब हुआ था? 18 नवंबर 2023 को हुआ था। किसका निधन हुआ था? S वेंकटरमणन का, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, इसके अलावा सुब्रत राय की बात करें तो देखिए, सुब्रत राय जो थे ये भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया के संस्थापक थे, जिनका निधन 14 नवंबर 2023 को हो गया था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2023 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की बात करें तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका निधन 15 अक्टूबर 2023 को हो गया था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया था। और याद रखिएगा, इनको सन 2000 में भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए विशेष तौर पर याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है बिंदेश्वरी पाठक का। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया था। जब पूरा देश जो है ना फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो उसी दिन बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, साथ साथ बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो ये विशेष तौर पर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शारदा सिन्हा की। तो देखिए, ये भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। प्रसिद्ध लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार का कोकिला के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है ना, जो कि छठ की गीत गाने वाली, याद रखिएगा, छठ की गीत गाने वाली महान लोक गायिका थी शारदा सिन्हा। अगला है विवेक देवरा। विवेक देवराय की बात करें फ्रेंड्स तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार
परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि 2017 से 2024 तक ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इनका निधन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया था। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है राकेश पाल की। तो याद रखिएगा, जो राकेश पाल थे ना फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, जिनका निधन 18 अगस्त 2024 को निधन हो गया था इनका, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हैं महानिदेशक कौन है? तो वो है श्री बी श्रीनिवास। कौन है? बी श्रीनिवास जो थे, ये वर्तमान में जो है महानिदेशक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। सुंदरराजन पद्मनाभन की बात करें तो भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख थे सुंदरराजन पद्मनाभन, जिनका निधन 18 अगस्त 2024 को हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो चर्चित निधन का टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।